हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है वीर्य। रस और विपाक हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक वीर्य है। वीर्य की सबसे पहले नहीं रुकते, वीर विक्रांतो। जो वीर्य शब्द है वो वीरता से आता है, वीर विक्रांतो। ठीक है, इसकी नहीं रुकती है वीरता से। मतलब कोई भी ऐसा वीरता का कार्य होगा करते हैं हम, तो वहां से इसका डेरिवेशन हुआ है वीर्य। इसकी हम डेफिनेशन परिभाषा देखते हैं तो यत् कुर्वन्ति तद वीर्यम। ये दो रेफरेंस है, इसके अंदर चरक सूत्र स्थान 26 भी है और सुश्रुत सूत्र स्थान 41 भी है। तो आप ये मान लो कि यहाँ से भी आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप एन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिससे एन मतलब जिससे क्रिया होती है वो वीर्य होता है। सेकंड डेफिनेशन है वीर्य तु क्रियते येन सा क्रिया। ठीक है, वीर्य तु क्रियते मतलब वीर्य क्या होता है, क्रियते येन सा क्रिया, जिससे किया जाता है कोई भी कार्य, जिससे कोई भी क्रिया की जाती है वो वीर्य होता है। ये भी 26 का ही रेफरेंस है चरक में सूत्र स्थान में। इसका मतलब हम देखेंगे कि वीर्य चिंत्य शक्ति भी होती है और कर्म लक्षणम होते हैं, कर्म होते हैं। ठीक है, कर्म क्रिया ये सब एक ही है, बस किसी ने कोई आचार्य कुछ बोल देता है, कोई आचार्य कुछ बोल देता है। तो आपको चरक और सुश्रुत ये दो मेन हैं, इन दोनों के याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसके टाइप क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो वाग्भट और चरक टू प्रकार मानते हैं। शीत और उष्ण, शीत वीर्य उष्ण वीर्य दो प्रकार से मानते हैं। ये याद रखना, वाग्भट है और चरक है। अगर हम गुण वीर्यवाद यानी जो गुणों के अकॉर्डिंग मानता है, ऐसे हम किसको मानेंगे, तो ये सुश्रुत होता है। जो आचार्य सुश्रुत जी हैं वो गुणों के अकॉर्डिंग वीर्य मानते हैं। सबसे पहले गुरु और लघु। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये गुरु और लघु गुण में नहीं मानते ये। तो हम सोचेंगे कि गुण में ऐसे मतलब वो क्या मानते होंगे, तो दो याद रखना, विशद और पिछल। दो गुण हैं, विशद पिछल, ये दो गुण हैं। ये दो आचार्य सुश्रुत गुरु और लघु की जगह गुणों में मानते हैं। ठीक है, ये एक एमसीक्यू था, आपको बता दिया गया। फिर उसके बाद है कर्म वीर्यवाद, जो कर्मों को मानते हैं, मतलब कर्म के अकॉर्डिंग वीर्य को मानते हैं। तो ऐसे दो आचार्य हैं, पहला है आचार्य निमि, फिर है आचार्य नागार्जुन। ठीक है, कर्म के अकॉर्डिंग मानेंगे, एक गुण के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो ऐसे एक शीत और उष्ण मानते हैं। तो ये आपको ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको बता ही दिया गया है। वाग्भट चरक दो प्रकार के, शीत और उष्ण, गुणों के अकॉर्डिंग सुश्रुत मानते हैं और वो गुरु और लघु हैं। तो सुश्रुत जी हैं, उनके गुणों में क्या आएंगे, दो विशद और पिछल गुण आएंगे। कर्म वीर्यवाद क्या होता है, निमि और नागार्जुन। और निमि ने 15 कर्म गुण ने वीर्य वर्णन किया गया है, जैसे कि अधोभागहर, ऊर्ध्वभागहर, उभयतोभागहर, दीपन, पाचन, संस्मन, संशोधन, जीवनीय, प्राणघन, शोथघन, रोपण, इस टाइप से 15 है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, संख्या याद रख लो आप। निमि ने कितने हैं, 15। ठीक है, फिर उसके बाद है वीर्य की संख्या आपको पता ही है, द्विविध भी है और अष्टविध भी है। द्विविध तो आपको पता ही है, शीत उष्ण तो चरक जी और वाग्भट जी के अनुसार और सुश्रुत जी के अनुसार गुरु और लघु। अब अष्टविध की बात करते हैं। तो चरक और सुश्रुत में अष्टविध गुरु, स्निग्ध, शीत और जो गुण होता है मंद, उसकी जगह हमने यहाँ पे मृदु लिया है। तो इनके अपोजिट हो जाएंगे, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण और मृदु तीक्ष्ण। ठीक है, मंद है वहाँ पे ये मृदु हो जाता है। और सुश्रुत में आपको पता ही है, पिछिल और विशद यहाँ पे इन्होंने अष्टविध वीर्य में भी मान लिए और ये इनके गुण भी हैं। ठीक है, जो गुरु और लघु दो थे वो तो इन्होंने द्विविध वीर्य यानी गुण वीर्य के अनुसार हैं। अगर अष्टविध वीर्य की बात करेंगे तो ये विशद और पिछिल यहाँ पे भी आ गए इसके। तो दो एमसीक्यू हो गए, विशद और पिछिल सुश्रुत संहिता में अष्टविध वीर्य जो वाद होता है वहाँ पे भी मिलते हैं और गुण होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। तो एक एमसीक्यू यहाँ से हो जाएगा आपका। जो अब ये बात करते हैं, जो अष्टविध वीर्य होती है उनकी ग्राह्यता कहाँ से होती है, मतलब कहाँ से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले तीक्ष्ण वीर्य, तीक्ष्ण का हमें पता है कि
जो आग्नेय गुण होता है इसके अंदर, तो वो मुख से पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो तीक्ष्ण वीर्य होता है वो मुख के द्वारा ग्राह्य होता है, हमें पता चलता है कि ये तीक्ष्ण है। जैसे कि इसका वीर्य उपलब्धि 3 प्रकार से होती है, वो और ऐड कर लेना यहाँ पे पॉइंट। सबसे पहले जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो इसकी क्रिया कहाँ से होती है, सबसे पहले निपात, मतलब जैसे हम निपात स्पर्श होता है ना, तो मरीच हमें देख के प्रत्यक्ष ही पता चल जाएगी कि वो उष्ण है। तो हम मतलब ये आप वहाँ से भी इसको पैच करके पढ़ सकते हो। तीक्ष्ण वीर्य मुख के द्वारा ग्राह्य होता है, जो कि इसकी क्रिया निपात से होती है, जो निस्पर्श से होती है। हमारी जीवा पे स्पर्श होगा, मुख में जाएगी, तभी हमें पता चलेगा कि यह उष्ण है और तीक्ष्ण है। तो इसका एग्जाम्पल आपको मरीच बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका। फिर सेकेंड नंबर पे मृदु, शीत और उष्ण। तो शीत और उष्ण स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हमें पता चलेगा कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ठीक है, ये मृदु है। तो ये स्पर्श के द्वारा हमें ग्राह्य होगा। फिर हमें स्निग्ध और रुक्ष वीर्य, स्निग्ध और रुक्ष ये नेत्र के द्वारा हमें देख के पता चलेगा कि स्निग्ध है, इसमें रुक्षता है। फिर विशद और पिछले ऐसे हैं जो नेत्र और स्पर्श दोनों से होते हैं। ठीक है, तो अब आप जो वीर्य उपलब्धि है एक इसका मेन है वो भी ऐड कर लेना कि अधिवास। निपात तो पता ही है, प्रत्यक्ष पर प्रमाण से इसका एग्जाम्पल हो गया उष्ण, यानी मरीच उष्ण होती है। अधिवास है, अनुमान से हमें पता चलेगा, जैसे अनुपमास है तो वो उष्ण होता है, अनुपमास, ठीक है, ये उष्ण होगा। तो ये हमें अनुमान से पता किया ना, तो अनुमान यानी वीर्य उपलब्धि का सेकंड नंबर का होता है वो अधिवास। इसकी उपलब्धि कहाँ से पता चलती है, तो हमें पता चलेगी कि अनुमान से हमें पता चला कि अनुपमास होता है वो उष्ण होता है। अगर हम दोनों की बात करें, जैसे अधिवास प्लस निपात, तो उसमें है ना प्रत्यक्ष और अनुमान हमें मतलब दोनों इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि निपात तो हो गया प्रत्यक्ष, निपात हो गया प्रत्यक्ष, अधिवास हो गया अनुमान। तो इसका एग्जाम्पल मरीच है, मरीच की हमें पता चल जाता है। निपात में भी ये एग्जाम्पल था और इसके हमें अनुमान से भी हमें पता है। मरीच हमें सोच के ही ऐसे लगता है कि नहीं नहीं हमें मरीच नहीं खानी चाहिए, हमारा मुंह जल जाएगा, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो उसकी तीक्ष्णता का हमें दोनों टाइप से पता हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इनका रिलेशन क्या होता है, रस विपाक और वीर्य का। तो जैसे सबसे पहले मधुर रस है तो मधुर विपाक है, तो इसका वीर्य शीत होगा। उसके बाद अमल रस, अमल विपाक। 3 प्रकार के विपाक आपको मतलब हमने पीछे वाली जो विपाक की क्लास हो उसमें हमने बताए हैं, मधुर, अम्ल और कटु, लवण नहीं होता। तो मधुर और लवण का तो मधुर होगा, और अम्ल का अम्ल होगा, और कटु क्या होगा, तिक्त कटु कसाय, ये तीनों का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मधुर रस है, मधुर विपाक है, इसका तो आपको पता है शीत ही होगा। और जो जैसे उसके बाद हम बात करें अम्ल रस की, अम्ल विपाक की, कटु रस की, कटु विपाक की, दोनों एक साथ लेके हमें इसका पता चलेगा कि उष्ण होते हैं, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जो पित्त को कम करे, तो पित्त उष्ण होता है तो हमें पता चले पित्त कम होगा तो शीतता होगी, शीतवीर्य होगा। अगर पित्त को ज़्यादा करे तो ये उष्ण होगा। तो ऐसे रस कौन कौन से हैं आपको पता ही है, तो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। इसमें हमें देखना है अम्ल, लवण, कटु ये होंगे उष्ण वीर्य के, यानी पित्त ज़्यादा करेंगे ये। और बाकी मधुर, तिक्त और कसाय ये बच गए, ये पित्त को कम करेंगे, तो ये शीत होंगे, सॉरी शीत होंगे। तो ये आपको लिंकिंग थ्रू पढ़नी पड़ेंगी, इसके आप प्रैक्टिस करो कि कैसे कहाँ से क्या होता है। तो आपको पता है इसके अंदर हमने क्या पढ़ाई, डेफिनेशन पढ़ी। पहले सबसे पहले तो निरुक्ति, वीर विक्रांत हो, जो वीरता सूचक होता है वीर्य बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, वीर्य तो क्रियता येन सा क्रिया। अब इसमें कहने को तो कर्म लक्षणम वीर्य, वीर्य चिंत्य शक्ति, इस टाइप के भी हैं, बट वो जो हैं वो अलग आचार्य के अनुसार हैं, वो इम्पोर्टेंट है नहीं। बस आप चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख लेना। 2 टाइप के होते हैं वाग्भट और चरक के अकॉर्डिंग, शीत और उष्ण। और गुण वीर्यवाद क्या होता है, जो सुश्रुत होते हैं उन्होंने गुणों के अकॉर्डिंग ये वीर्य माने, जैसे फर्स्ट गुरु और सेकंड लघु। कर्म वीर्यवाद जो कर्मों के अकॉर्डिंग माने, निमि और नागार्जुन।
तो इसमें निम्न के जो 15 क्रम गुण्य वीर्य वर्णन है इसकी संख्या याद रख लेना। वैसे तो आपको मतलब एक बार और लुक कर लेना चाहिए। दो भागर, उदय भागर, उभयतो भागर, सांग्राहिक, दीपन, पाचन, संस्मरण, संशोधन, ये इस टाइप से जीवनी इस टाइप से होंगे, रोपण वगैरह। तो आप इसको और लुक कर लेना कि कौन कौन से हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं, आप संख्या याद रख लेना। फिर विजय की संख्या जो होती है द्विविध और अष्टविध वाद होते हैं इसके अंदर। द्विविध में तो हमने बता ही दिया, चरक के अकॉर्डिंग शीत और उष्ण, और सुसत के अकॉर्डिंग गुरु और लघु। लेकिन अष्टविध में जो गुण माने हैं चरक ने, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक, शीत, उष्ण, सिर्फ यहाँ पे मृदु माना है मंद की जगह, और बाकी सेम है, ठीक है, वही है जो इसके गुण हैं। सुश्रुत ने यहाँ पे विशद और पिछल मान लिया गुरु और लघु की जगह। फिर ये आपको बता ही दिया है कि तीक्ष्ण विजय मुख के द्वारा ग्राह्य होता है, मृदु शीत होते हैं, उष्ण होते हैं, वो स्पर्श हम करते हैं तभी हमें ग्राह्य होते हैं। फिर हमें पता है कि नेत्र के द्वारा स्निग्ध और रुक्ष गुण हमें ग्राह्य होते हैं, और नेत्र और स्पर्श हम दोनों हमें विशद और पिछल दो हम दोनों को ग्राह्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिलेशन देखे, मधुर रस मधुर विपाक, इसके अंदर शीत वीर्य होता है। अमल रस अमल विपाक, कटु रस कटु विपाक, उष्ण वीर्य होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे विशद और पिछल ये सारे गुण होते हैं ना, इसमें आपको पता है कि जो हिमाद्री के अकॉर्डिंग जो आपको पता है डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। विशद में छालने होगी, पिछल में लेपने होगी, लेपने शक्ति से पिछला, छालने शक्ति से विशद गुना। तो आपको ये भी एक बार देखने पड़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिमाद्री के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में पूछ लें, कमेंट सेक्शन में। आपको अगर और कोई टॉपिक पे भी कोई समझ नहीं आ रहा हो और वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम हम वही वीडियो या वही टॉपिक लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।